हमने फर्स्ट ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया था हमने, तो उसके बारे में क्लैरिफाई। जैसे हमने पहले ये प्रैक्टिकल नोटपैड के अंदर किया, गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इसके अंदर हमने टेस्टिंग किया, क्या क्या किया, हेड के अंदर कोडिंग टाइप किया एज वेल एज बॉडी के अंदर, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। वापस उसके जैसे साइंटेक के अंदर भी कोडिंग किया, सेम कंपोजर के अंदर भी किया, बट हमारे सिलेबस में कंपोजर है प्रैक्टिकल वाइज। बट कई टाइम आपको फुल मार्क्स देने के लिए टेक्स्ट बुक में या एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं नोटपैड क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए टेक्स्ट एडिटर है। साइंटेक क्या है, वो भी टेक्स्ट एडिटर है, कंपोजर भी एडिटर है। बट ये जो दोनों एडिटर है वो कौन सी कैटेगरी का एडिटर है, बोलो अभी? CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जब कंपोजर कैसा है, GUI। ओके, ग्राफिकल है। हमने कुछ HTML का कोड टाइप किया था इसके अंदर? नो, HTML का कोड मैंने इसमें टाइप नहीं किया था, मैंने तो ओनली फॉर स्क्रिप्ट टाइप किया था। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल करना है स्मॉल, ओके, टेक्स्ट बुक के हिसाब से कंपलसरी जब आप जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे हो, देखो यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी टुगेदर इन द ब्लॉक, अ ब्लॉक स्टार्ट एंड विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन इंपॉर्टेंट किसको दिया जाता है, कर्ली ब्रैकेट को दिया जाता है, राइट। और उसका मेन पर्पज है वैलिडिटी, मींस वैलिडेशन, राइट डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो हम फर्स्ट प्रैक्टिकल ये सब हम लर्न कर चुके थे, कौन सा नेम और सबमिट बटन के अंदर हमने प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट किया था, तो हमने यूज किया था। जैसे प्रैक्टिकल फर्स्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, मे भी आपको याद हो, फर्स्ट नेम और सबमिट बटन बनाया। ओके, प्रैक्टिकल 2 के अंदर क्या किया, डॉक्यूमेंट और राइट का प्रैक्टिकल किया, 3 सॉफ्टवेयर का यूज किया। अभी जो हम करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल 3 है हमारा। ओके, तो अब जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें प्रैक्टिकल 2.1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो उसके हिसाब से जब भी रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर सकते हो, पर प्रायोरिटी हम कंपोजर सॉफ्टवेयर को ही देंगे रेफरेंस बुक के हिसाब से जो लिखा है वो। ओके, बट यहाँ पे हमको एक नया फील्ड ऐड करना है, वो है पिंक कोड वाला। ये सब कोड तो आपको मालूम ही है, इसके अंदर कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट ओवर, फंक्शन नेम, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर। टेक्स्ट बुक के इनसाइड कौन से सेशन में लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट इनसाइड द हेड टैग। ओके, एक दो स्टूडेंट ने मिस्टेक की थी, तो ये मिस्टेक अभी लास्ट एग्जाम में नहीं करना है, कि कई स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल स्कूल के अंदर भी परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे एरर आना स्टार्ट हुआ था। बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, वैलिड फॉर्म है वो एक फंक्शन है, अपन कौन सी लेवल का फंक्शन है, यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन, बोलो? यूजर डिफाइन, प्री डिफाइन नहीं, यूजर हमने खुद ने बनाया है। जैसे जस्ट अभी आगे वाले प्रैक्टिकल के अंदर वैलिडेशन फॉर्म की जगह पे मैंने VF लिखा था, मिस्टेक मत करना स्टूडेंट प्लीज। इसके लिए मैं आपको रिकॉल भी करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझको अभी MCQ साथ में सॉल्व करवाना स्टार्ट करना है पैरेलल, क्योंकि आपकी प्री बोर्ड की एग्जाम के भी अंदर अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाओ, इसके लिए मुझको थोड़ा सा रेडी करना है। तो मैं आपके दोनों जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्राई करो, प्रैक्टिकल में भी आप बेस्ट वे में क्लैरिफाई पूछो, और अपने टीचर्स को, मैडम को क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, उसके साथ प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट कर सकते हो। वेरिएबल, जावा के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम? वेर। वेर नाम का कीवर्ड है जो ऑलवेज स्मॉल में लिखा जाता है। ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा है हमारे पास? इफ। इफ। आपको दूसरा अलर्ट पूछे तो अलर्ट कौन सा है? इनबिल्ड, प्रीडिफाइंड, ये फंक्शन अलर्ट जैसा दूसरा कौन सा है? इज एनओएन, जिसका अभी हम यूज करने वाले हैं यही प्रैक्टिकल के अंदर, राइट। तो सेम डॉक्यूमेंट क्या है, बोलो? डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। और फोकस क्या है? मेथड। अभी जस्ट हमने एक मेथड दूसरी लर्न की, कौन सी मेथड लर्न किया हमने? राइट। राइट भी क्या था? मेथड था। ओके, यस, मोस्ट 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 टाइम पे क्वेश्चन, फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? रूटीन। फंक्शन का दूसरा नाम है मेथड भी है, बट वो जब
ब्रेकेट लगाया जाता है तब जब थियरी में उसको पूछा जाता है रूटीन, और उसका मेन डेफिनेशन है रीयूजेबल ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ द कोड, और उसका मेन टास्क होता है परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ओके, पूरे प्रोग्राम को मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझा दिया था, ये पूरा प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे सबका अलग अलग प्रोसेस है। भाई एडिट करना हो तो कट करने के लिए ये, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए ये सब ऑप्शंस अलग अलग सेपरेट किया हुआ है। ओके, तो ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे दूसरा भी है, ब्लॉक कोड किसमें लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। देखो आपको पूछोगे जावास्क्रिप्ट कौन से टैग के अंदर लिखा जाता है, स्क्रिप्ट स्टार्ट स्क्रिप्ट ओवर के अंदर, पर आपको ऐसा बोला गया जावास्क्रिप्ट के अंदर ब्लॉक कोड कौन किस के से लिखा जाता है, तो कर्ली ब्रांचेस के अंदर। एग्जाम में सिंबल भी आ सकते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया भाई, अलर्ट है उसका बॉक्स है, उसके अंदर हमको टेक्स्ट मैसेज जो भी लिखेंगे वो अलर्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होती है। जैसे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, वो किस में मैसेज डिस्प्ले हो रहा था, ब्राउजर के अंदर। समझ में आ रहा है अभी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज तो डिस्प्ले कर ही रहा था, ऐसा अलर्ट भी डिस्प्ले ही कर रहा है। इसके लिए अलर्ट, ओके, वो फंक्शन है, उसका रीजन क्या है, वो मैसेज किस में दिखाता है, बॉक्स के अंदर। ओके, और राइट है, राइट वो भी मैसेज ही डिस्प्ले करता है, पर वो किसके अंदर डिस्प्ले करता है, वेब ब्राउजर। ब्राउजर के अंदर। अभी आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई होना चाहिए, जब एग्जाम में आपको कोई ट्विस्ट ज्यादा पूछे क्वेश्चन तो अभी क्लियर होना चाहिए। दोनों क्या है, दोनों क्या था, दोनों के पीछे कौन सा ब्रेकेट लगाया जाता है, पैरेंथेसिस ब्रेकेट, मेथड एज वेल एज फंक्शन। थोड़ा थोड़ा पॉइंट अभी आपको क्लियर होना चाहिए, विद प्रूफ के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, इन फ्यूचर ये सब आप सी लैंग्वेज वो सब में क्लैरिफाई करोगे। देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। अभी फंक्शन एक कीवर्ड है, कोई भी फंक्शन लिखने से पहले आपको फंक्शन नाम का कीवर्ड लर्न करना ही पड़ेगा। तो हमारे सिलेबस में जावास्क्रिप्ट के अंदर टोटल कितने कीवर्ड है, टू, वेर एंड फंक्शन। वेर वेरिएबल डिक्लेयर करता है, फंक्शन फंक्शन डिक्लेयर करता है। अभी मुझको ऐसा करो, ये तरंग हल्लो है, वो कौन सा फंक्शन है, यूजर डिफाइन या प्री डिफाइन, बोलो। हेलो, वो हल्लो, यस, प्री डिफाइन। नो, यूजर डिफाइन, ये हमने खुद ने बनाया हुआ है। मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ, यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन तो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है या इनबिल्ट वर्ड है, तो जैसे वैलिडेशन फॉर्म, हल्लो, माई फन, वो सब हमने बनाया हुआ है। आप हल्लो की जगह पे एच भी लिख सकते हो, एग्जाम में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट ओवर, और यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखा है द फंक्शन हल्लो, वो भी फंक्शन है, व्हेन द कॉल द मैसेज है डिस्प्ले, उसके अंदर हल्लो स्टूडेंट करके मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है। ओके, इसका भी हम स्मॉल प्रैक्टिकल कंपोजर के अंदर करेंगे और सब क्लैरिफाई करना है। आज का ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये प्रैक्टिकल नंबर थर्ड रहेगा। देखिए मैं कंपोजर स्टार्ट कर दूं, अच्छा एक एक पॉइंट एक एक वर्ड समझते जाना, कहीं कंफ्यूजन आपके अभी लैस होने की रेडी, क्योंकि इसका वेटेज अभी डबल हो चुका है। देखो यहाँ पे वैलिडेशन फॉर्म भी है, ये भी फंक्शन है, तरंग, राइट, पर दोनों में डिफरेंट है। ओके चलिए कंपोजर स्टार्ट करते हैं। कंपोजर स्टार्ट करने के टाइम हम सेव कर देते हैं, फाइल में जाके सेव, और हम लिख सकते हैं जेएस अंडरस्कोर प्रैक्टिकल। यहाँ पे किसका है प्रैक्टिकल है, फंक्शन का। हमारा प्रैक्टिकल जो भी हम नेक्स्ट नेक्स्ट सीक्वेंस मेंटेन करते जा रहे हैं, और क्या ऐड करना कंपलसरी है, डॉट एच टी एम एल। ओके कर दीजिए, डेस्कटॉप पे अगेन मैं सेव कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। अगेन इसको एक एचटीएमएल को रिमूव कर दीजिए, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर बेस्ट मेथड है रिमूव कर दीजिए। ओके करता हूँ अभी तरंग। जितने भी साइंस लो स्टूडेंट ध्यान रखना, इंसर्ट फॉर्म, क्या करता हूँ यहाँ पे, डिफाइन फॉर्म। मैं फॉर्म का नाम रखता हूँ फॉर्म वन। ओके, अगेन फॉर्म वन डॉट एच टी एम एल।
मेथड पोस्ट, ना शेड्यूल में जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे देखना ऑन सबमिट के सामने अभी कंपलसरी मुझको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न लो स्टार ब्रैकेट ओवर। तो ये जो फंक्शन का नाम है, वो फंक्शन का नाम क्या है, हेलो। ये यूजर डिफाइन है या प्री डिफाइन है? यूजर डिफाइन। हमने खुद ने बनाया। रेफरेंस बुक में हेलो है, बट मेरी भी से मेरा खुद का नाम लिख देना है। एग्जाम्पल दी तो ओके हार्दिक से लिखना है, तो फिर एरर आ जाएगी। चलो हम टेस्टिंग बाद में करते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, मैंने यहाँ पे यूज किया ऐसा, और हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद ही ये सब क्लैरिफाई करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं सबसे फर्स्ट, जैसे हेडिंग लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट, सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग में ले जाते हैं, जो आप पहले अप्लाई करते थे सेम। ओके, अभी हम लेबल ऐड करने की ट्राई करते हैं। इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, बाय डिफॉल्ट हम लेबल मोड में होते हैं। फर्स्ट नेम, बाहर निकल के आपको यहाँ पे इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल टेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखना, फिल नाम क्या लिखूंगा मैं, एफएन लिख सकता हूँ या फर्स्ट नेम लिख दिया, चलो फर्स्ट नेम विदाउट स्पेस, बी केयरफुल, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं रखा। और इनिशियल वैल्यू लिखना नहीं है जब जावास्क्रिप्ट टाइप कर रहा हूँ, वही तो एरर लाने हैं हमको। ओके, और नेक्स्ट में सबमिट बटन, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल सबमिट, और यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट, सबमिट। ओके, हमने क्लैरिफाई किया, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम सोर्स के अंदर चले जाते हैं, टैब के अंदर, यहाँ पे हेड के बाद, हेड सेशन में टाइटल के बाद कोड टाइप करना स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्ट स्टार्ट, अगेन स्क्रिप्ट ओवर। अभी यहाँ पे मुझको फंक्शन का नाम लिखना है, क्या लिखो बोलो, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या रखा है, बोलो। रिटर्न हेलो। रिटर्न हेलो, इसके लिए मुझको कंपलसरी, अभी तक हम यहाँ पे क्या यूज करते थे, कुछ अलग नेम यूज करते थे। ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, उसके अंदर मैं लिखता हूँ अलर्ट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर सेमीकोलन, लो स्टूडेंट, वेलकम टू जेएस फंक्शन, पब्लिक। फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, हमने क्या नाम लिखा, रूटीन। बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ था, इसके लिए ये सब वर्ड आपके माइंड में सेट करने के लिए ये सब प्रैक्टिकल्स आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ओके, और कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ओके कर दीजिए, रन कर दीजिए, राइट क्लिक, अलाउड कर दो, यस करो, क्या आ गया। ओके, मैंने टारगेट इसको नहीं बनाया, मैं तो ओनली फॉर सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है आपको क्या बनाना है। और इन केस ये प्रैक्टिकल के अंदर एग्जाम में आपको पूछा कि ये बॉक्स नहीं ऐड करना है, चलो ओनली फॉर सबमिट बटन ही करता हूँ, तो भी एरर आ सकती है। सबमिट बटन क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने डिलीट कर दिया है, फॉर्म डिफाइन किया है, ये पूरा फॉर्म ही नहीं बनाया तो भी चलता है, कि अभी इसका कुछ काम ही नहीं है, हम स्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं। पर मुझको ये स्क्रिप्ट किसके अंदर अप्लाई करना है, फॉर्म के अंदर, तब ये सब कुछ मुझको याद होना चाहिए। ओके, अभी देखते हैं एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, रिफ्रेश करते हैं। ओके, सबमिट, तो भी एरर आई, मैंने एक भी फील्ड अप्लाई नहीं किया है। स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको?
समझ में आ रहा है ये सब क्या ऐसे कहाँ तक जा रहा है? हो सकते है थोड़ा कंफ्यूज भी हो गए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अब ये सब प्रैक्टिकल मेरे सामने करना है। उसके रीजन क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर और जावा दोनों मिक्स ना हो जाए, इसके लिए एक एक वर्ड आपको अभी प्रैक्टिकल के अंदर थियरी का प्रैक्टिकल करके आपको समझा रहा हूँ। ओके, ओके कर दीजिए। अभी हम अगेन यहाँ पे चेक करते हैं तरंग। और भी ध्यान रखना है, मैं नॉर्मल मोड में जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, एडवांस एडिट में जाता हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरा खुद का नाम लिख देता हूँ। ओके, खुद का नाम लिख दिया, ओके कर दिया। ओके कर दिया। सोर्स में जाके मुझको यहाँ पे क्या चेंज करना है बोलो? हेलो की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? समझ में आया आपको? यस या नो? सेव कर दो क्योंकि यूजर डिफाइन मैंने नाम चेंज किया। मैंने एडिट की जगह पे मेरा नाम लिख सकता हूँ? नो, हो ही नहीं सकता। स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर और मैं कुछ चेंजेस किया? नो। जिसमें चेंजेस करना अलाउड है उसको बोला जाता है यूजर डिफाइन फंक्शन। देखो राइट क्लिक किया, अलाउड कर दिया, यस। एरर तो आ रही है। तो जिसमें चेंजेस करना अलाउड है मीन्स मैंने पहले हेलो रखा था, हेलो की जगह पे मैंने रिटर्न हार्दिक से लिखा और फंक्शन की जगह पे हार्दिक से लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको ये प्रैक्टिकल? स्मॉल प्रैक्टिकल है। पेज नंबर आप देखोगे इसके अंदर आपको समझ में आ गया। ये स्मॉल प्रैक्टिकल आपके रेफरेंस बुक के अंदर दिया हुआ है, ये वाला। ओके, ये सिंपल मैंने ये प्रैक्टिकल आपको क्लैरिफाई करवाया हुआ है। अब उसको स्मॉल पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मैंने कोई फील्ड ऐड नहीं किए, कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड नहीं किया है, कि इसके लिए मैं समझा रहा हूँ कि ये सब कुछ सेपरेट है। यहाँ पे कोई क्वेरी हो तो बोलो। नो? थोड़ा भी क्वेरी नहीं है?